Good morning all of you. I am your हिंदी टीचर सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी कैमर स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को पाठ 9 कदम्ब का पेड़ करवाने जा रही हूँ। कदम्ब का पेड़ बच्चों इस पाठ का नाम है। इस पाठ में आप सभी बच्चे बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनको लेकर जो वर्णन किया गया है उसके बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। कदम्ब का पेड़, देखिए बच्चों कदम्ब का पेड़ कैसा होता है। वैसे तो आप ये पिक्चर में यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये पिक्चर है कि इसमें क्लियर नहीं है। तो बच्चों कदम्ब का पेड़ ऐसा होता है जिसमें गोल रंग का जो फल आता है वो गोल रंग का होता है। इसकी पत्तियाँ ऐसी होती हैं, इसे कहा जाता है कदम्ब का पेड़। और एक ऐसा पेड़ है बच्चों जो सदाबहार रहता है, यानी कि ये पूरे के पूरे साल भर रहता है और इस पर ऐसे ही फल ये आते रहते हैं। चलिए अब हम पाठ को शुरू करते हैं। कदम्ब का पेड़, ये कविता है बच्चों। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तो इसमें क्या कहा गया है बच्चों, इसमें देखो माना ये जाता है कि यमुना के किनारे पे कदम्ब का पेड़ है जिस पे भगवान श्री कृष्ण कभी रासलीला किया करते थे। वो उस पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, कभी उस नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे कदम्ब के पेड़ के। जैसे मैंने आपको बताया ये पूरे साल सदाबहार रहता है, इस पर फल आते रहते हैं जो गोल रंग के होते हैं, आपको दिखाया मैंने अभी। तो इसमें जो कवि है, कवि ने क्या कहना चाहा है, इसमें है जो हमारी कवयित्री हैं वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक बच्चा है जो अपनी माँ से ये कह रहा है कि माँ यह कदम्ब का पेड़ अगर यमुना के किनारे होता, कहाँ होता, यमुना के किनारे पर होता, तो मैं भी ना उस पर कन्हैया बनकर बैठ जाता। क्या बनकर बैठ जाता? कन्हैया बनकर बैठ जाता। और तुम मुझे 2 पैसे यानी कि तुम जो बहुत ही सस्ती सी है बांसुरी जिसकी कीमत 2 या 5 रुपये है, अगर आप मुझे वो ले देती तो क्या होता कि जो कदम्ब की डाली है धीरे धीरे नीचे आ जाती। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। यानी कि यहाँ पर जो कवित्री कहना चाहती है वो ये है कि एक बच्चा है जो भगवान श्री कृष्ण की तरह बनना चाहता है, वो भगवान श्री कृष्ण की तरह बांसुरी को बजाना चाहता है। इसीलिए वो अपनी माँ से ये कह रहा है, माँ कि अगर तुम मुझे 2 पैसे की बांसुरी दिला देती तो वो क्या होता, वो बांसुरी जैसे मैं बजाता तो क्या होता, उससे जो कदम्ब की डाली थी वो नीचे आती और मैं उस पर बैठ जाता। और ये पेड़ कहाँ होना चाहिए था? यमुना के तीरे, यानी कि यमुना के किनारे अगर ये पेड़ होता। तो बच्चों इसमें ये कहा गया है। अब सेकंड देखते हैं हम। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। यानी बच्चे ने फिर क्या कहा, बच्चा कह रहा है माँ देखो मैं तुम्हें नहीं बुलाता, मैं तो क्या करता, मैं चुपचाप अपने आप जाता, धीरे धीरे वहाँ जाता और जो डाली झुक गई थी बांसुरी को सुनने पर उस डाली पर चढ़ जाता और वहीं पर बैठकर मैं बड़े मज़े से क्या करता, बांसुरी बजाता। और बांसुरी में मैं तुम्हें कैसे पुकारता, अम्मा अम्मा कहकर मैं तुम्हें बांसुरी से आवाज़ें लगाता। आपने देखा ना कि जब बांसुरी बजती है उसमें से धुन निकलती है, जो धुन निकलती है आपको देखा ना कि जो बांसुरी बजाई जाती हैं तो उससे आप किसी भी गाने की धुन निकाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत मधुर होती हैं। जो भी कोई भी एक यंत्र हो जिससे संगीत निकलता है, उन यंत्रों से आप किसी भी तरह की धुन जो है वो बजा सकते हैं, फिर चाहे वो दुख की हो, सुख की हो, खुशी वाली हो या किसी गम वाली ट्वीनो कुछ भी धुन होती है आप वो बजा सकते हैं। तो बच्चा कह रहा है कि मैं तो पेड़ पर चढ़ जाता, तुम्हें बताता भी नहीं, और चढ़ कर के मैं फिर बांसुरी बजाकर तुम्हें आवाज़ें लगाता। फिर क्या कहा बच्चा ने, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता।
बच्चा क्या कह रहा है वहाँ, जब मैं तुम्हें इस तरीके से आवाज़ लगाता तो तुम वो आवाज़ सुनकर बहुत खुश होती कि मुझे मेरा लाल बुला रहा है, और तुम जब आती ना अपना काम छोड़कर तो मैं क्या करता, मैं उस बांसुरी को छुपा लेता और पत्तों की ओट में छुप जाता, और उसके बाद फिर दोबारा से मैं बांसुरी बजाता। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा है वो बिल्कुल श्री कृष्ण भगवान की तरह लीला करना चाहता है, जैसे वो बांसुरी बजाया करते थे कदम के पेड़ पर बैठकर। तो गोपियों को छेड़ने के लिए वो क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे, उन्हें आवाज़ें लगाते और फिर पेड़ की ओट में छुप जाया करते थे, पत्तों में छुप जाते थे, क्योंकि उनकी बांसुरी की धुन इतनी मीठी होती थी कि पूरा जो वृंदावन था, जो ब्रजधाम था, वो सारा का सारा उनमें खो जाता था। तो ऐसे ही बच्चा भी चाहता है कि जब वो बांसुरी बजाए तो उसकी माँ जो है वो उसमें कहीं खो जाए और वो दौड़ी दौड़ी आए अपने लाल को देखने के लिए, तो वो श्री कृष्ण की तरह छुप जाए। तो बच्चों, आज मैं आपको सिर्फ ये 3 ही पैराग्राफ पढ़ाऊँगी, बाकी का लेसन मैं कल की क्लास में कंप्लीट करवाऊँगी आप सभी को क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।